हेलो, आपका स्वागत है। दिस इज़ राशिद और आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बायोफिजिक्स पे। तो फिर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कल के लेक्चर को। कल हमने डिस्कस किया था आपके इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हमने रिकॉल एक बार हम कर देते हैं फिर से आपको, जिसने समझना आपको थोड़ी सी आसान हो जाएगा कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का ये जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम, जिसमें पढ़ेंगे जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी विविधताएं हैं जीवों की, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। जिसमें हमने देखा कि जो सबसे पहला जीव जो है उसको हमने जीवाणु कहा। उसके बाद से हमने कहा कि प्रोटिस्टा का आना हुआ। फिर उसके हजारों साल बाद फंजाई यानी कवक का आना हुआ। उसके बाद प्लांट्स। प्लांट्स में भी हमने देखा कि प्लांट्स का जो वैरायटी है, डायरेक्ट से जो बड़े बड़े प्लांट्स हमारे आसपास दिखते हैं, वैसा प्लांट्स दुनिया में सबसे पहले नहीं था। सबसे पहला जो प्लांट था, ना उसके पास कोई स्टेम था, ना कोई उसके पास लीव्स यानी ना कोई इसके पास तना, ना कोई पत्ता, ना कोई फल, ना कोई फूल, कुछ भी नहीं। बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल एकदम जैसे हम कह सकते हैं, ना उसके पास तना नहीं है, दिखने में दूर से बस हरे रंग का दिखाई देना हुआ, लेकिन उसका काम है प्रकाश संश्लेषण, इसलिए हमने उसको प्लांट कह दिया। जैसे एज फॉर एग्जांपल काई। काई को कहते हैं दुनिया में आने वाला पहला प्लांट, जिसको हम टेक्निकल नेम उसका थैलोफाइटा होता है, ऐसे नॉर्मली एल्गी कहते हैं। तो वहाँ पे हमने कहानी वहाँ से शुरू किया और अंत किया था हमने कल। लास्ट प्लांट जो था उसको कहा था हमने फ्लावरिंग प्लांट, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म आवृत बीजी कहते हैं। तो ये तो हमने प्लांट्स के वैरायटी को देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, कि फिर वही चीज़ कि जो एनिमल है, डायरेक्ट से हम कैसे आ गए हैं या हमसे पहले भी कोई एनिमल आया है, वहाँ से कहानी को शुरू करेंगे, उस इंट्रो को पढ़ेंगे। क्योंकि इसको जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे जीवों का, उसमें इस ये सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बायोफिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। तो आज हमने पहले कहा कि कल जो हमने पढ़ा था, जैसे प्लांट्स को देखा था हमने कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स कह दिया था हमने। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स यानी उसको एक वन शॉट में देखते हैं हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स जिसका मतलब पौधे का विकास, या पौधे का विकास कह सकते हैं। इसमें क्या कल देखा हमने? कल हमने देखा कि इसमें जो है सबसे पहले कौन आया? एल्गी, उसे हम शैवाल कहते हैं। इन सब चीज़ों का कल हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर इसके बाद कौन आया? तो उसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। जो दुनिया में आने वाला दूसरा प्लांट है। इसके बाद कौन आया? तो उसको कहते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा। पी से लिखा है हमने, लेकिन इसे हम टी से पढ़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर पी है वो साइलेंट है। टेरिडोफाइटा। दुनिया में पहली बार जो लीव्स या स्टेम देखने को मिलता है वो इस टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। चौथे प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसे हमने कह दिया नग्न बीजी। ये ऐसा प्लांट है कि जो इसका साइज तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई, जैसे एक्समस ट्री, क्रिश्चियन का एक्समस ट्री देखा हमने, सीकुआ जो सब दुनिया का सबसे लंबा प्लांट्स है वो, जिसको रेड वुड ट्री कहते हैं, वो सब प्लांट जो है इसमें देखने को मिला जिम्नोस्पर्म में। लास्ट प्लांट जो था, जिसको हमने कहा एंजियोस्पर्म, ये दुनिया का पांचवा एनिमल है, एंजियोस्पर्म। जिसके बाद दुनिया में कोई प्लांट नहीं आया, जिसको हम कहते हैं आवृत बीजी पौधा। आवृत बीजी, इसको कहा हमने आवृत बीजी पौधा। इसी को कहते हैं फूल वाला पौधा।
तो कल यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था और इसको कहा था कि हम लोग लेक्चर आगे देखेंगे। इसी को कहते हैं फूल वाला पौधा। ये जितने भी यहाँ पे जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपके सामने, ये सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी बिना फूल वाले पौधे हैं। लेकिन ये जो है ये फूल वाला पौधा है, और इसके बाद दुनिया में कोई भी पौधा नहीं आया है। उसका कारण क्या है? उसके उसके पीछे का कारण ये है, जितनी भी चीज़ें जो अगले जनरेशन यानी अगला जो जीव है, जैसे अगला जीव कौन है प्लांट्स के बाद? एनिमल। जो उसको चाहिए वो सारी चीज़ें इनसे मिल जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं किसका? फल का। वो किससे मिलता है हमको? एंजियोस्पर्म यानी आवृत्तिबीजी पौधा। फिर सब्जी कहेंगे, सब्जी हमें किससे मिल जाता है? आवृत्तिबीजी पौधा, एंजियोस्पर्म। फिर हमने कहा मसाला किससे मिलेगा? तो मसाला भी किससे मिलता है हमको? आवृत्तिबीजी यानी एंजियोस्पर्म। फिर हमने कहा ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब किससे मिल जाएगा? एंजियोस्पर्म। इससे आपको पता चला सारी चीज़ें इससे हमें मिल जाती। इसलिए इसके बाद इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, यानी इसमें कोई विकास नहीं हुआ, और प्लांट्स इस यहीं तक सीमित रह गया। इसके बाद दुनिया में कोई प्लांट्स नहीं आया। तो इसमें दो तरह का पार्ट होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला को कहते हैं मोनोकॉट। पहले क्या कहा हमने? मोनोकॉट कह दिया। इसको हिंदी में कह सकते हैं, इसे हमने कह दिया नॉर्मली हिंदी में इसको कह सकते हैं एक बीजपत्री। एक बीज पत्री। फिर इसके बाद हमने कहा नॉर्मल सिचुएशन, यहां पर डाइकॉट। इसे क्या कहते हैं? इसे कह सकते हैं हम लोग द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री। अब आखिर ये जो हमने लिखा है मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, ये तो देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे आपके दिमाग के अंदर दौड़ना शुरू हो जाएगा, अच्छा इसको मोनो और इसको डाई क्यों कहते हैं। तो अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें हमने वर्ड लिखा, जैसे लिख दिया यहाँ पर गेहूं यानी वीट। वीट लिख दिया यहाँ पर, गेहूं कह सकते हैं। तो आप गेहूं को देखिएगा तो उसके दाने को हम क्या कर, दो भागों में आसानी से नहीं तोड़ सकते। लेकिन चना जो देखते हैं, चने को आसानी से हम क्या करते हैं? आसानी से उसको दो भागों में बांट सकते हैं। आम की गुठली को आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। उसी तरह से मटर जो होता है उसको आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। जिसको दो भागों में आसानी से बांट सके उसे हमने क्या कह दिया? डाइकॉट कह दिया। तो उसके एग्जाम्पल को हमने क्या लिखा? जैसे यहाँ पर पी लिख सकते हैं, पी यानी मटर। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैंगो। मैंगो यानी आम। ये सारी चीजें क्या है आपका? डाइकॉट है। यहां पर क्या लिख सकते हैं? और राइस यानी चावल। बार्ली जिसको जौ, ये सब चीजें क्या है? जैसे बार्ली, गेहूं, राइस, ये सारी मोनोकॉट एक बीजपत्री है, जिसके बीज को हम दो भागों में बांट नहीं सकते हैं। लेकिन डाइकॉट का सेंस होता है जिसको हम जिसके बीज को आसानी से दो भागों में बांट, जैसे दाल देखिए, दाल पल्सेस जिसको लेंटाइल भी कहते हैं, उसको भी हम आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। रहर दाल, मसूर दाल, इन सब में देखने को मिलता है कि वो आसानी से दो भागों में बट जाता है उसके बीच को। जो बट जाए उसको हम कहते हैं डाइकॉट। तो यहाँ पर आपने डाइकॉट और मोनोकॉट समझ लिया, दोनों का दोनों किसका टाइप है? आपका एंजियोस्पर्म का है। और ये भी समझ लिया आपने कि इसके बाद इस एंजियोस्पर्म में कोई इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ें किसी इंसान को नीड होता है, प्रकृति ने, इन्वायरमेंट ने सब इससे प्रोवाइड करा दिया। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम, जिसे हम कहते हैं एनिमल। तो उसका डिस्कशन करते हैं चलिए। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है आज का, तो लिखेंगे यहां पर इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। अब ये जो इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स जो लिख दिया हमने, और पीछे जो पढ़ा हमने इवोल्यूशन ऑफ प्लांट जो पढ़ा था हमने, ये दोनों जो है इसको डिटेल वाइज में हम इस आपके सिलेबस 11th के सिलेबस में इसके लिए सेपरेट चैप्टर बनाया गया है। जैसे एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे हमने कहा आपका इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, तो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सा चैप्टर है? तो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के लिए चैप्टर हो जाता है, जैसे हमने कहा कि उसके लिए थर्ड चैप्टर होता है, 11th का थर्ड चैप्टर। इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स के लिए चैप्टर जो है चैप्टर फोर्थ हो जाता है, उसमें वहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंट्रो हम देखेंगे, क्योंकि जिससे हम आसानी से क्लासिफिकेशन कर पाए, जिसको टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची कहते हैं, वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं, उसमें इन सब का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट, जो पहला दुनिया में आने वाला पहला जो आपका एनिमल है उसको हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। क्या कह दिया हमने? पोरीफेरा कह दिया। ये पोरीफेरा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया में आने वाला पहला एनिमल है। और इसके अंदर कौन कौन सा मेंबर आता है? इसके अंदर स्पॉन्जी आता है, जिसको आपके एनसीईआरटी में स्पंज लिखा हुआ है। इसके बाद हम कह सकते हैं यू प्लेक्टेला कह सकते हैं, यू प्लेक्टेला, जिसका कॉमन नेम वीनस फ्लावर है, जिसका कॉमन नेम वीनस फ्लावर। इसको पहले हिंदी लिख दे जरा, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला कह दिया हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे दुनिया में आने वाला दूसरा मेंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने कहा दुनिया में आने वाला पहला एनिमल का नाम क्या हो गया? तो उसे कहते हैं पोरीफेरा। फिर हमने कहा दुनिया में आने वाला दूसरे मेंबर का नाम, दूसरे एनिमल का नाम क्या है? नाइडेरिया। एक और ख़ास बात, ये मेंबर जो होता है, देखिए ये भी एनिमल है लेकिन हम लोग के जैसा ना इसके पास खून है, ना इसके पास हाथ है, ना पैर है। ये बिल्कुल अपने पानी समंदर के अंदर सतह के अंदर रहता है, चिपका हुआ रहता है सतह से, और ये चलता फिरता नहीं है। ये करता क्या है? पानी जो इसके शरीर के अंदर, इसके पूरे शरीर में बहुत सारा छेद होता है, उस छेद के रास्ते पानी अंदर इन करता है, जिसके रास्ते जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके पेट के अंदर का सेल उसको पकड़कर डाइजेस्ट कर लेता है। ये चीज़ मेन इसका फीचर हो गया। तो हमने कहा पोरीफेरा, इसको स्पॉन्जी और यूप्लेक्टेला कह दिया। नाइडेरिया, नाइडेरिया को क्या कह सकते हैं हम लोग? नाइडेरिया जो है ये दुनिया में आने वाला कौन सा मेंबर है? ये दुनिया में आने वाला दूसरा एनिमल हो जाता है जो ठीक इसके सैकड़ों साल बाद विकसित हुआ। इसमें कौन कौन सा मेंबर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर जो मेंबर है उस मेंबर को हम कह सकते हैं हाइड्रा। ये नाम आपने सुना होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, मुकुलन विधि, बर्डिंग, जिसके अंदर आपने बर्डिंग होता है वो क्या है आपका? हाइड्रा। हाइड्रा एक एनिमल है, दुनिया में आने वाला दूसरा एनिमल। फिर हम कह सकते हैं जेलीफिश। जेलीफिश भी जो है वो एक एनिमल है। कौन से नंबर पे आया है ये दुनिया में? तो ये दूसरे नंबर पे आया है। ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी मेल फीमेल का बॉडी अलग अलग नहीं रहता, ये भी एक ख़ास बात है। हम लोग के जैसा मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हिंदी में हम यहाँ पे लिख दें जिससे आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए। हाइड्रा। आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा होगा। जिनको भी डाउट है वो कमेंट करेंगे जिससे उनके प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया जाए नेक्स्ट अगले क्लासेस में। जेली मछली या जेली मीन भी कहा जाता है। तो ये देख लिया हमने इस तरह का। देखिए जेलीफिश कैसी होती है, जरा इसको फोटो देखते हैं हम लोग। जेलीफिश कुछ ये हो गया आपका, पहले हाइड्रा देख लेते हैं हम लोग। ये हाइड्रा हो गया और इसी के बगल में हम फोटो बनाएंगे इसके स्टिंग को। इसके पास ये स्टिंग करने वाला सेल यानी डंक वाला ये सेल नाइडोब्लास्ट होता है जिससे डंक लगता है। और इसी के बगल में एक पिक बनाते हैं हम लोग हाइड्रा का, ये सॉरी इसका जेलीफिश का। ये कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह का होता है और इसके पास भी क्या होता है? ये नाइडोब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये इस ग्रुप में आ चुका है। ये आपको एनसीईआरटी चैप्टर 4 में जाएगा तो इसको डिटेल वाइज में आपको पिक्चर के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बस यूज़ कर रहे हैं इंट्रो क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन में हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। चैप्टर 1 का लास्ट जो टॉपिक है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची, वर्ग की पदा अनुक्रम, जिसमें आपको समझना है किसी एनिमल को, किसी प्लांट को कैसे हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं। उसके लिए इन सब बातों को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने कहा कि जंतुओं का जो विकास है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर जंतुओं का विकास, ये कह दिया हमने, जंतुओं का विकास कैसे, जंतुओं का विकास कह दिया। तो दुनिया में आने वाला पहला एनिमल पोरीफेरा, दूसरा नाइडेरिया। अब बात करते हैं दुनिया में आने वाला
दूसरा जो हो चुका, अब ये बात करेंगे तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर जो एनिमल है वो भी एक प्यारा सा एनिमल है जिसको हम कहते हैं टीनोफोरा। देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, सी से लिखा है लेकिन टी से पढ़ रहे हैं क्योंकि सी जो है यहाँ पर साइलेंट है। टीनोफोरा, टीनोफोरा कह दिया हमने। अब इस ट्यूनोफोरा जो होता है इसके अंदर कौन सा मेंबर आता है? इसके अंदर आता है पिल्यूरोब्रेचिया। एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम पिल्यूरोब्रेचिया, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं जिसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसको कहा हमने पिल्यूरोब्रेचिया। ब्रेचिया, पिल्यूरोब्रेचिया। अब ये जो प्लियोरोब्रेचिया है, आखिर ये इसमें क्या खास बात है? इसको इस जो है इसको तीसरे नंबर पे ये विकसित हुआ है, तो हम इसको क्यों अच्छे से याद रखेंगे? पहली बात तो याद रखने का कारण ये है कि एनिमल, ये ऐसा एनिमल है जो पानी में रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ को याद रखें कि ये एक एनिमल है। तीसरी बात याद रखेंगे इसके अंदर एक खास बात होता है, इसका शरीर जो होता है अंधेरे में क्या होता है? जलता है, यानी बायोलुमिनिसेंट होता है, यानी अंधेरे में जलने वाला होता है। यानी इसका शरीर जो होता है अंधेरे में रेडियम के जैसा जलता है। जैसे आप घड़ी में रेडियम लगता है तो अंधेरे में वो रेडियम क्या होता है? जलने लगता है। सेम इसका शरीर भी अंधेरे में क्या होता है? लाइट करता है। ये एक खास बात है। ये हो गया टीनोफोरा, इसमें हमने एग्जांपल लिखा पिल्यूरोब्रेचिया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एनिमल जिसको कहते हैं फोर्थ नंबर। ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है, इसको कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस, ये एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जिसको हमने कहा प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसको हम कह सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इसके अंदर आखिर क्या बात है? पहली चीज तो ये है कि ये दुनिया में आने वाला चौथा एनिमल है। इसका शरीर जो होता है चपटा होता है, बिल्कुल चपटा। क्यों? ऊपर से नीचे चपटा। एक मछली ऐसे चपटी होती है, लेकिन ये कैसा शरीर ऐसे चपटा होता है। इसके अंदर मेंबर जो आता है उसको हम कहते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसको भी आपने 10th में पढ़ा था, रीजेनरेशन करने वाला एनिमल। यानी ये एक एनिमल है। पहली बात तो ये एक एनिमल है, दूसरी बात ये है कि चौथे नंबर का एनिमल है। सीक्वेंस याद रखेंगे, इसको बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लेनेरिया हमने कह दिया, प्लेनेरिया ये दुनिया में आने वाला चौथा एनिमल हो गया। दूसरा, इसका शरीर कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। ये जो है इसका शरीर होता है, इस तरह से इसकी आँखियाँ हो गई। अब ये करता क्या है? इसके पास एक स्पेशल पावर मिला है इसको, नेचर ने इसको स्पेशल पावर दिया। वो क्या दिया है? इसका शरीर जो होता है अलग अलग टुकड़ों से नए नए मेंबर को डेवलप कर लिया। जैसे मान लीजिए इसको 3 भागों में हमने बांट दिया, ऐसे कर दिया यहाँ पर, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। हर एक पार्ट से ये अपने आप को क्या करेगा? डेवलप कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, 1, फिर ये 2 नंबर से, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 3 नंबर कह सकते हैं, ये 3 नंबर हो गया। ये इस तरह से हर एक पार्ट से, सर को धर मिल गया, धर को पूरा नीचे वाला पार्ट सर मिल गया, और नीचे वाले पार्ट को इसको सर नया मिल गया। तो देख, आपको दिख रहा है एक मेंबर जितने भाग में, 3 टुकड़ों में बांटा है, जितने भाग में काटिए इसको फिर से नया मेंबर बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्लेनेरिया जो है, ये प्लेनेरिया जो होता है क्या है? एक एनिमल है। और कब आया है? ये दुनिया में चौथे नंबर पे आया है। अब ठीक इसके सैकड़ों साल बाद एक नया एनिमल विकसित हुआ, जो कब आया? ठीक प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में आने वाला पहला एनिमल का नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे? पोरीफेरा। फिर उसके बाद पूछा गया दूसरे नंबर का एनिमल का नाम क्या है, उसे कहेंगे नाइडेरिया। फिर उसके सैकड़ों साल बाद एक नया एनिमल विकसित हुआ, उसको क्या कहते हैं? टीनोफोरा। और उसके बाद जो होता है चौथे नंबर का एनिमल, जिसे हमने कहा प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या कह दिया हमने? प्लेटीहेलमिन्थेस कह दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था? प्लेनेरिया। इसके अंदर का मेंबर है, इसके अंदर और भी मेंबर आते हैं जो
जिसका डीपली स्टडी आपको करना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे अपने लाइफ को एक्सपेंड करता है, इन सारी बातों को जानना किस में है, चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए हमने इसको जान ली। इसमें टीनिया सोलियम भी होता है, टीनिया सजनाटा भी होता है। इसका कॉमन नेम चपटा क्रीमी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका कॉमन नेम चपटा क्रीमी भी होता है। फ्लैट वॉर्म किसका, प्लेटीहेलमिंथिस का। और इसका शरीर मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा जो है, ये चौथे के बाद पांचवा जो एनिमल होता है उसको हमने कहा एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस, इसको कहा हमने एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस, ये जो है ये दुनिया में 5वें नंबर पे आया। इसके अंदर जो एग्जाम्पल लिखेंगे, मेंबर का नाम एस्कैरिस। इसके बाद एक और खास बात कि जब ये 5वां नंबर एनिमल विकसित हुआ तो इसके अंदर पहली बार आपको देखने को मिला इसके अंदर का मेल फीमेल का अलग अलग शरीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद जब ये इसमें जो मेंबर विकसित हुआ, जिसके अंदर हम कह सकते हैं मेल का साइज छोटा होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है, उसकी लंबाई, किसके अंदर, एस्केलमिंथिस के अंदर। एस्केलमिंथिस दुनिया में आने वाला 5वां एनिमल। ये हम एनिमल का विकास पढ़ रहे हैं। दूसरा, अब इतनी बातें देखने के बाद अब दुनिया में बात करेंगे 6ठे नंबर का एनिमल, जिसको हम कहते हैं एनालिडा। ये जो एनालिडा होता है, ये एनालिडा इतना इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पास पहली बार वो चीज़ देखने को मिला जो हमारे अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, तो पहली बार ब्लड वाला एनिमल किसे कहेंगे हम लोग, एनालिडा को कहते हैं। यानी पहली बार जिसके अंदर खून देखने को मिला उस एनिमल का नाम क्या है, एनालिडा, जिसके अंदर बहुत सारा मेंबर आता है। ये 6ठे नंबर पे आता है। सीरियल इसका याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो हमने कह दिया इसको एनालिडा को। इसके अंदर आता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जिसको हमने कह दिया केंचुआ, केंचुआ कह दिया। इसके बाद और कौन सा मेंबर है, उसके बाद से कह सकते हैं नेरिस, नेरिस कह सकते हैं, नेरिस। ये वही केंचुआ, केंचुआ आपने देखा होगा नॉर्मली यहाँ पे मिट्टी वगैरह में देखने को मिल जाता है जहाँ पानी वगैरह रहता है। नेरिस जो है बालू में रहता है। और एक प्यारा सा एक और मेंबर, इसको कहते हैं लीच। लीच जो होता है ये खून पीने वाला होता है, इसको हिरुडनेरिया कहते हैं। इसको जो है कहीं पे जैसे देखिए जहाँ पर फ्लड यानी जहाँ पर आपको बाढ़ वगैरह आ जाता है, वहाँ पे देखिएगा कि पानी में कुछ एक एनिमल यानी एक जीव तैरता रहता है, उसको एक्चुअल वो एनिमल होता है और उसका नाम लीच है। अगर वो चिपक जाए आपके स्किन से तो पूरा खून पीने लगता है वहाँ से, उसी को लीच कहते हैं। तो ये 6 मेंबर जो देखा हमने, इसके अलावा अभी तक हमने उस मेंबर को नहीं देखा जिसमें हम लोग आते हैं, उसको भी देखेंगे। वो सस्पेंस जारी रहेगा, उस सस्पेंस को हम लोग कल क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और जिन्हें भी डाउट जो है जिस टॉपिक में या हमने जो भी चीज़ें बताया उसको आप क्या करें, कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस में उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो फिर से जाते जाते एक बार हम रिकॉल करेंगे कि पहला एनिमल का नाम पोरीफेरा, दूसरे एनिमल का नाम नाइडेरिया, तीसरे एनिमल का नाम टीनोफोरा, चौथे एनिमल का नाम प्लेटीहेलमिंथिस, पांचवें को एस्केलमिंथिस जिसमें मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिला, और लास्ट जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा उसको कहते हैं 6ठे नंबर का एनिमल, जो पहली बार ब्लड वाला एनिमल कह सकते हैं, उसे हमने क्या कह दिया, एनालिडा कहा। तो बाकी लेक्चर के लिए आपको आना पड़ेगा कल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल के लेक्चर में।